सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि MAB एक्सेल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये हमारा कौन सा है जो हमने टेबल बनाया था, MABCD, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब पूरा पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसका पूछ रहा है SP3 है, तो टेट्राहेड्रल में ही तो होता है SP3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में 2 हाइब्रिडेशंस होते हैं, SP2D एंड DSP2, ठीक है, तो SP3। और ये पता चल गया कि टेट्राहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में GI कितने होते हैं, 0, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड एंगल होता है। इसका आंसर क्या है, 0, ठीक है। और नॉनसेंस प्लीज़ तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन को खुद से भी, इतना स्पून फीडिंग लेके क्या करोगे बताओ। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। देखो पहले इसका टाइप पहचानो। देखो बाइडेंटेट है ना, बाइडेंटेट और मोनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने पढ़ा है ना वीडियो में, दैट इज़ द केस ऑफ मोनोडेंटेट प्लस बाइडेंटेट, यही वाला केस है। और उसमें से भी कौन सा केस है, देखो पहला वाला सिस क्रोमियम ऑक्सलेट 2Cl2, तो MAA होल ट्वाइस एंड देन A2। अब इसके 2 फॉर्म होते थे ना, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। अब ये जो सिस वाला फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला फॉर्म होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब देखो पहला क्या है हमारा, सिस वाला फॉर्म, और यही फॉर्मेट में है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, वीडियो देखो जाके चुपचाप, पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा कोबाल्ट EN होल थ्राइस, मतलब MAA होल थ्राइस एंड देन, हाँ यही वाला, तो ये भी, इसका भी हमने बनाया था, तो ये क्या आया था, ऑप्टिकली एक्टिव आया था, ठीक है। तो 1 सिस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सेकेंड वाला 1 2, देखो तीसरा वाला भी वही फॉर्मेट में है, तो थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी वही फॉर्मेट में है, 1 2 3 4 एंड देन इसका आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांस वाले हैं वो क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो टोटल इसका क्या होगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर से इसमें बोला है क्रोमियम ऑक्सलेट होल ट्वाइस ClBr, ठीक है, 3-, तब ये कौन सा फॉर्मेट में है, MAA होल ट्वाइस AB, ठीक है। बोला है स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, GI प्लस EP, तो अब इसके GI कैसे निकलेंगे, अब फिर से, अब ये जो मेरा होता है इसका सिस फॉर्म आता है और एक ट्रांस फॉर्म आता है। नेक्स्ट जो सिस फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस फॉर्म होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बार बार वही चीज़ को दोहरा रहे अपन, ठीक है। तो जैसे जो सिस फॉर्म होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसका क्या आएगा, एक मिरर इमेज आएगा, ठीक है। तो स्टीरियो, तो एक इसका क्या होगा, इनांशियोमेरिक पेयर, देखो इनांशियोमेरिक पेयर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और GI कितने हुए हमारे पास, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, दैट इज़ 2, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होगा, GI प्लस EP का सम, दैट इज 2 + 1 3। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ Ni2+ इज रिप्लेस्ड बाय Pg2+ इन द कॉम्प्लेक्स NiCl2Br2 - विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गेट चेंज्ड। देखो एक कॉम्प्लेक्स है हमारा NiCl2Br2, ठीक है, 2-, एंड अगर हम इसमें चेंज कर देंगे PtCl2Br2 2-, जैसे ही निकल से प्लेटिनम जाता है तो ये टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर में चला जाता है। तुम्हारा है काम निकालना स्क्वायर प्लेनर कैसे हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डीट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला A, क्या इसका ज्योमेट्री चेंज हुआ है, यस, टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर चला गया। B GI, तो GI टेट्राहेड्रल में नहीं होता है लेकिन स्क्वायर प्लेनर में होता है, ठीक है, तो ये MA2B2 वाला केस है।
Ma2B2, ये Ma2B2 वाला केस है, तो इसमें सिस ट्रांस आएगा ना, वेरियस टेट्राहेड्रल में Gi 0 होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी चेंज है, आ रहे हैं। इसका नहीं आएगा, इसका आएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल रहा है, तो ये जो केस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ये कैसे चेक करेंगे? तो Ma2B2 है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल में, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये AA और ये B, तो जैसे ही चलाओगे प्लेन, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और B को B रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब Ma2B2 टेट्राहेड्रल के केस में तो इसका ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आ रहा है, और स्क्वायर प्लेनर में ऑब्वियसली देखो पूरा स्लाइस कट है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब ये भी 0 आ रहा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव आ रहा है, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव आ रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं है। डी में चेक करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर में D8 आ रहा है, तो वो पेयर्ड होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में पेयर्ड नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा A, B एंड T, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म बताया था Ma3B3, ये केस बताया था ना, देखो कहाँ है Ma3B3, ये देखो Ma3B3, A में अमोनिया, NNO2 में B, ठीक है। ये तो बहुत इजी था यार। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स कटायन विच इज 2 आइसोमर्स। तो पहला ऑप्शन है ए, कोबाल्ट का H2O होल 6 3+। तो इस केस में ये Ma6 है, तो Ma6 में ना ही इसका कोई स्ट्रक्चरल होगा, नहीं 0, ना ही इसका स्टीरियो होगा, ठीक है, 0 आएगा, बिना Gi है ना ऑप्टिकल है, Gi भी 0 है और इनांशोमेरिक पेयर भी 0 है। सेम केस हमारा बी ऑप्शन के लिए, Ma5B के केस में भी तुम्हारा स्ट्रक्चरल 0 है, और अगर स्टीरियो की बात करें तो वो भी 0 है, Gi भी 0, आंसोमेरिक पेयर भी 0। नेक्स्ट है C, Ma5B, वो तो चेक ही नहीं करने, देखो B एंड C सेम है, हाँ, लेकिन हाँ देखो C में क्या है, एक स्ट्रक्चरल आ सकता है। कैसे? C में क्या है ना, एक स्ट्रक्चरल, क्योंकि आइसोमर्स पूछा है, तो आइसोमर्स 2 तरीके के होते हैं ना, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, तो इसमें स्ट्रक्चरल हो सकता है, स्ट्रक्चरल, और स्टीरियो तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये Ma5B का केस है, इसीलिए तो इसमें Gi भी नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं है, तो स्टीरियो तो 0 है, लेकिन स्ट्रक्चरल में ये लिंकेज है। हो सकता है कि एक बार नाइट्रोजन के साइड से कोऑर्डिनेशन चले, एक बार ऑक्सीजन के साइड से कोऑर्डिनेशन चले, तो लिंकेज है, तो इसका हो सकता है C के 2 आ रहे हैं, ठीक है, एक बार नाइट्रोजन के साइड से और ऑक्सीजन के साइड से। नेक्स्ट Ma3B3 फेशियल, फेशियल में क्या होते हैं, 3A 90 पे होते हैं, ठीक है। बोला कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ठीक है, कितनी बार बता रखा है ये, मतलब इंसान पागल ही हो जाएगा इसको बोल बोल के। मेरे को पता है फिर भी बच्चे गलत करेंगे मेंस में जाके। सिस MAA ट्वाइस A2, इसका जो सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो ट्रांस फॉर्म होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। The total number of moles of AgCl precipitated on addition of excess of AgNO3 to 1 mole each of the following complexes.
जब AgNO3 इन कॉम्प्लेक्सेस से जाएगा मिलने के लिए, तो हमको पता है कि जो बाहर मतलब आयोनाइजेशन स्फेयर में रहते हैं उनके साथ वो मुलाकात करेगा। मतलब AgNO3 से Ag+ आएगा और जो बाहर में Cl- है उसके साथ दोस्ती करेगा और कंपाउंड तैयार करेगा। तो पहला से एक Cl- है, एक क्लोरीन, एक मोल क्लोरीन निकलेगा पहला कंपाउंड से, दूसरा से 2, तीसरा से 0, चौथा से 2। सो 2 3 4 5। ठीक है, पहला से पहला कंपाउंड से 2 Cl मिलेंगे, 2 मोल Cl, दूसरा से 2 मोल Cl, तीसरा से 0, चौथा से 2। तो टोटल कुछ गड़बड़, हाँ पहला से 1। ठीक है, टोटल हमारे पास 2 2 4 1 5 आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो फिर से देखो कितना फेमस है यार, हम क्या करें ये वाला फॉर्म A2। ठीक है, तब इसे फिर से सिस और ट्रांस। सिस क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो सिस फॉर्म है ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी की बात है तो ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है सिस फॉर्म से। अब ट्रांस फॉर्म में भी हमारे पास एक बार देखते, ट्रांसफॉर्म में भी ये जो मेरा Cu है En2 SCN2 स्टेबल आइसोमर्स का बात कर रहा है मेरे से। ठीक है, तो हो सकता है मेरे पास कोबाल्ट ट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, SCN ये देखो सल्फ़र के साइड से कनेक्ट हो गए। तो फिर से मैं नहीं बना रहा हूँ, हो सकता है कि दोनों सल्फ़र से ही कोऑर्डिनेट हो इस तरीके से। तो एक फॉर्म हो गया, ट्रांस में ही रहेंगे SCN, लेकिन हो सकता है कि एक बार सल्फ़र से कोऑर्डिनेट हो, एक बार नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, दूसरा फॉर्म ट्रांस में ही रहेंगे दोनों SCN, लेकिन हो सकता है दोनों बार नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट हो इस तरीके से। तो 1 2 3। नेक्स्ट है केस, हाँ इसके लिए मैंने तुमको ट्रिक सिखाया था ना, जल्दी से कैसे निकलते हैं। कोबाल्ट पता है ना, +3 ऑक्सीडेशन सेट में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। तो ये सब वर्नर ने बकवास करी थी। तो ए के लिए कंपाउंड जो रेडी होगा कोबाल्ट एंड देन अमोनिया, जितनी न्यूट्रल वाले घुसा दो, बाकी कितने बचे? 2, तो एक बाहर हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्मेट में? Ma4B2। ठीक है, बी कौन से फॉर्मेट में जाएगा? कोबाल्ट and then ammonia and then 5 and then एक क्लोरीन। ठीक है, Cl2। ये कौन से फॉर्मेट में? Ma5B। सी कौन से फॉर्मेट में जाएगा? कोबाल्ट है तो 6 अमोनिया को बाहर अंदर रखो, 3 क्लोरीन को बाहर, तो Ma6। डी है तुम्हारा सब कोबाल्ट अमोनिया 5, ठीक है, क्लोरीन एंड देन NO3 वोल्टॉइस। तो ये Ma5B है। तो बोल रहा है सिस एंड ट्रांस, तो एक ही केस में होता है 2 वाले केस में, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 एक ही केस में आ रहा ना। ठीक है, द ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो, अब ये है M ए देखो थ्राइस है, सॉरी थ्राइस मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहला केस मोनोडेंटेड प्लस बाईडेंटेड का जो मिक्स का जो मैंने टेबल अपलोड किया था यूट्यूब में, उसका ये पहला केस। तो मैंने बोला था ना इसका जो GI होता है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका इनांशियोमेरिक पेयर होता है वो 1 होता है, मतलब इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। कॉम्प्लेक्स विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। Ma4B2 ये तो करेगा सिस एंड ट्रांस। Ma3B3 ये तो करेगा फेशियल मेरिडोनियल। नेक्स्ट है
5 6 ज्योमेट्रिकल बोल रहा है, लिंकेज MA6, ये MA6 है। जो सी ऑप्शन है वो MA6 है, और MA6 थोड़ी जो करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल थोड़ी जो शो करेगा। तो नेक्स्ट चलो, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, हाँ तो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, निकल का है, रुथेनियम कोबाल्ट है। लेकिन एक ऑप्शन मेरे को दिख रहा है जिससे शायद ये पूरा ही का पूरा बन जाए। देखो MA4 है, सेकंड वाला MA4, उसमें निकल है और ये D10 है। तो D10 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल का GI 0 होता है। देखो एक ही ऑप्शन में, तो क्या क्या फ़ायदा सबको चेक करने का। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन ट्राइअमीन ट्राइनाइट्रो कोबाल्ट 3, तो बोल रहा है M अमोनिया, लिख लेते हैं अमोनिया, कितने हमारे पास 3 है, एंड नाइट्रो भी है भाई साहब 3। तो ये M3V3 के फॉर्मेट में है ना। हाँ, तो इसके फेशियल और मेरिडोनियल होते हैं, 2 GI होते हैं इसके, 2 GI, एक फेशियल होता है एक मेरिडोनियल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, मतलब ट्राई ऑक्सलेटो ये वाला। तो ये हमारे एम में बाहर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुए हैं, चार्ज वगैरह पुट नहीं किया हूँ, चार्ज से फ़र्क थोड़ी जो पड़ता है। MA होल थ्राइस, तो इसका GI क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 2 + 0, 2 + 0 2 आना चाहिए ना इसका। ठीक है, क्योंकि x+ ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, x + y, 2 + 0 2। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस एंड मेरिडोनियल। ट्रांस मतलब 180 पे होने चाहिए, फास्फिन 180, हाँ दिख रहा है ऑप्शन। बी ऑप्शन सी से गया, सी ऑप्शन में सी से गया, तो डी ऑप्शन में हाँ PPS3 ट्रांस है, ब्रोमीन ब्रोमीन ट्रांस है। मेरिडोनियल मतलब एटलीस्ट 1 जो एक पेयर होगा 180 पे रहना चाहिए। ए ऑप्शन में है क्या, NO2 NH3, नहीं नहीं नहीं, ए ऑप्शन में भी देखो नहीं, ये दिख रहे हैं एटलीस्ट 1 है 180 में। डी ऑप्शन में, हाँ देखो डी ऑप्शन में है ना, ये देखो मेरिडोनियल मतलब एटलीस्ट एक पेयर 180 पे होना चाहिए। देखो यहाँ पर, अरे ये देखो स्क्रीन राइट कहाँ गया, ये रहा, एटलीस्ट 1A 180 पे है, दैट मीन्स ये मेरा मर, ठीक है। ये वापस होगा क्या, डिस्कार्ड, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन। ट्रांस मतलब ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ट्रांस में, ब्रोमीन ब्रोमीन ट्रांस में, और ये मेरिडोनियल मतलब एटलीस्ट 1A 180 पे होना चाहिए। देखो NO2 180 है ना, एटलीस्ट 1 पेयर, ठीक है। मिलाना है, ए क्या कोऑर्डिनेशन है, ए का 3, द नंबर ऑफ स्ट्रेस इज पॉसिबल फॉर, यार इंसान तो पागल हो जाएगा ये केस बता बता के, कितनी बार बोला है ये केस कर लो, लेकिन पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों को, पागल हो जाएगा इंसान पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये सेस है, ये ट्रांस है, गला फट गया मेरा कह के कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो बोला है स्टीरियो आइसोमर्स मतलब GI + EP का सम, तो GI कितना है, तो सिस ट्रांस 2 GI हैं, EP कितना है इनाशोमेरिक पेयर, तुमको पता है सिस ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो इसका एक फॉर्म आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आ गया इसका एक फॉर्म, तो हमारा ये एक पेयर बन गया, ये मिरर है, ये मिरर है, मिरर, ठीक है। तो ये एक इनाशोमेरिक पेयर 1, तो 2 + 1 3, ठीक है। तो इसका 3 है क्या पे, हाँ ठीक।
बोल रहा है कंसिडर ट्रांस एंड सिस। ठीक है, देखो ट्रांस फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। बोथ ए एंड बी गए भाड़ में। ए कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, कहाँ से भाई, पागल हो जाएगा इंसान, वो इनएक्टिव होता है प्लीज़ ट्रांसफॉर्म। बोथ ए एंड बी कैन बी ऑप्टिकल, कहाँ से यार, ए देखो ये डी ऑप्शन में। ए कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ क्योंकि वो ट्रांस है, बट बी कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव।